नमस्कार, जय माता दी। मैं श्रविंद दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। मीन राशि फल देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन का प्रभाव मीन राशि वाले जातकों के जीवन में किस तरह से पड़ेगा। मीन राशि के अंदर देवगुरु बृहस्पति का गोचर था, अब वो मेष राशि में गोचर करेंगे 22 अप्रैल 2023 को। 1 मई 2024 तक ये यहां पर लगातार गोचर करने वाले हैं। जन्म राशि के आधार पर इस पूरे विश्लेषण को आपको समझना होगा। बृहस्पति आपकी राशि के स्वामी होकर के द्वितीय भाव में, और द्वितीय भाव जो माना जाता है, जो होता है वो एक तरह से अशुभ भाव होता है। एक शुभ ग्रह जब अशुभ भाव में चला जाता है तो किस तरह का फल देता है। हालांकि बृहस्पति का जो गोचर, जो प्लेसमेंट होता है वो थोड़ा सा खास नहीं होता है, लेकिन उसकी दृष्टि में विशेष पावर होती है। शनि की 7.5 भी मीन राशि के जातकों में के ऊपर स्टार्ट हो चुका है, और बृहस्पति राशि स्वामी थे जो अब द्वितीय भाव में मारक स्थान पे चले गए। 2, 6, 8, 12 ये ऐसे घर हैं जन्म राशि चक्र के या जन्म कुंडली के, जिनको अशुभ स्थान कहा जाता है, क्रूर स्थान। अशुभ स्थान में जब कोई शुभ ग्रह चला जाता है तो किस तरह का जीवन में वो समन्वय बनाता है। चैनल में यदि पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को आप लाइक करें, फॉलो करें और हमारे साथ जुड़े रहें। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस कार्यक्रम को शेयर भी आप जरूर करें। बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन इस चार्ट के माध्यम से आप समझें कि गुरु ग्रह का जो राशि परिवर्तन होगा मीन राशि वालों के लिए किस तरह का वो संयोग बनाएगा। यानी कि सूर्य, बुध, राहु और गुरु, इन चारों ग्रहों की युति बनेगा 22 अप्रैल 2023 को। बृहस्पति चंद्रमा की युति बना हुआ था मीन राशि में, अब मीन राशि से गुरु का गोचर मेष राशि में हो जाएगा। गुरु और राहु की युति से देवगुरु बृहस्पति गुरु चंडाल दोष का निर्माण हो जाएगा। शुक्र ग्रह वृषभ राशि में गोचर करेंगे, और मंगल ग्रह मिथुन राशि में, केतु ग्रह तुला राशि में, और शनि ग्रह द्वादश भाव में कुंभ राशि में गोचर करने वाले हैं। अब बृहस्पति जब द्वितीय भाव में गोचर करेंगे तो इनकी दृष्टि आपके 6ठे, 8वें और 10वें, 6, 8, 10 इन जगहों पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाएगी। बृहस्पति के गोचर से आपको अपने थोड़े से पारिवारिक जिम्मेदारियों को आप देखेंगे कि आपका बढ़ने लगा, और विशेष जिम्मेदारियों के कारण से आप अपने परिवार से, फैमिली से, या फिर अपने जिम्मेदारी के लिए घर परिवार से दूर जा सकते हैं। हालांकि ये समय अवधि ठीक होगा, आर्थिक डेवलपमेंट आपकी अच्छी तरीके से होगी, और कुछ पुराने कर्जों का भी निराकरण आप कर पाएंगे। बृहस्पति की दृष्टि पड़ने के कारण से शारीरिक स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। शत्रु भी मित्रवत आपसे व्यवहार करेंगे, और ऐसे समय में आपको देश विदेश यात्रा के आपके जीवन में शुभ संयोग बनेगा। अचानक आपके जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन, बदलाव और कार्य क्षेत्र के अंदर डेवलपमेंट के लिए, उन्नति के लिए देश विदेश में आपके जो रिलेशन है वो बेहतर होने लगेंगे। वाणी में आपको विशेष संयम रखना आपके लिए जरूरी रहेगा, क्योंकि बृहस्पति द्वितीय भाव में जब गोचर करेंगे तो द्वितीय भाव को वो थोड़ा सा कमजोर करेंगे। यानी कि वाणी में आंखों को लेकर के थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी, आई साइड में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, और पारिवारिक जिम्मेदारियों से आप थोड़े परेशान हो सकते हैं। परिवार के अंदर अचानक कुछ आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, और जब व्यक्ति के जीवन में कुछ परेशानी आती है तो सबसे पहले तो उसका
वाणी में, बातचीत के व्यवहार में बदलाव आ जाता है। इस परिवर्तन को, इस बदलाव को समझना होगा आपको और अपने वाणी के अंदर विशेष संयम आपको बनाए रखना होगा। यह समय ऐसा है, इस समय में धैर्यतापूर्वक और अपने आने वाले समय के अंदर जो बड़े अवसर आपको मिले, उन अवसरों को पकड़ना आपके लिए बड़ी जिम्मेदारी है। जीवन के रहस्यों को आप इस समय अवधि में समझ पाएंगे। अपने रहस्यों से अपने आप को किस तरह से, अपने जीवन के रहस्यों को जब आप समझेंगे तो आप फिर अपने जीवन के अंदर किस तरह से बड़ी तरक्की, उन्नति कर पाएं, इसकी भी योजना आपको अपने आप में मिलेगा। यह समय ऐसा चलेगा अगला 1 साल, जो आपको आपके 6 सेंस की जागृति करेगा। इंटरनल आत्मज्ञान का विकास होगा और परिवार के अंदर आपको मुखिया, लीडर बनने का एक ताकत मिल जाएगा। धन को लेकर के थोड़ा सा आपको तनाव रहेगा, आर्थिक सेटिस्फेक्शन का अभाव रहेगा, जिसके कारण आपकी मानसिक स्थिति, थोड़े से चेहरे की जो चमक है उसमें कमी आ सकती है, या फिर थोड़े से आपका स्वभाव में बदलाव आ सकता है, चिड़चिड़ापन आपका बढ़ सकता है। तो ये परेशानियां हो सकती हैं। अब यदि हो सकती हैं तो हमें उन चीजों से थोड़ा सा अपने आप को बचाना होगा। जब आपके जीवन में कोई परिवर्तन हो रहा है, हम आपको बता रहे हैं और आपको दिख रहा है किस तरह हो रहा है, तो फिर वहां पे आपको सावधानी आपको रखना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। हालांकि अध्यात्म का विकास भी इस समय अवधि में होगा। कुछ ऐसे इष्ट कार्यों में अचानक सिद्धि भी मिलेगी और कुछ अचानक आपके जीवन में बड़ा सहयोग भी आपको प्राप्त हो सकता है। देश विदेश में रह रहे लोग आपको अचानक सहयोग कर सकते हैं, या फिर इंटरनेशनल स्तर पर अपने करियर को या अपने कारोबार को आप जोड़ सकते हैं। यदि आप विदेश में रह रहे हैं तो एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर का योग बन सकता है। प्रशासनिक पदों पर आप विराजमान हैं, बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे स्थानांतरण हो सकते हैं जो आपको मानसिक रूप से परेशान कर सकते हैं। क्योंकि आपके कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति द्वितीय भाव में गोचर करेंगे, राशि के अनुसार, जन्म राशि के अनुसार। तो यहां पर आपको अपने जीवन के अंदर जो भी कठिन परिस्थितियां हैं उस पर आपको लड़ना होगा, संघर्ष करना होगा। और जब आप अपने कठिन परिस्थितियों से लड़ते हैं तो निश्चित रूप से वो लड़ना ही आपके जीवन में आपके विजयी होने का एक सबसे बड़ा माध्यम बन जाता है। तो संकट चाहे जितनी बड़ी आपके जीवन में बन रही है, लेकिन आपके अंदर लड़ने की एक ताकत है। निरंतरता आपका स्वभाव है और अपने कठिन परिश्रम, हार्ड वर्क और अपने बड़े से बड़े चुनौतियों को फेस करना, ये आपका नेचर बनता है। और उस नेचर के कारण से ही बृहस्पति के इस गोचर के माध्यम से आप देखेंगे कि आप अपने जीवन में कठिन परिश्रम, मेहनत के बाद आप अपने जीवन में बड़ी सफलता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। यहां पर देखा जाए तो गोचर शनि और गुरु दोनों ही ग्रह का आपको आपके जीवन में थोड़े से आई साइड को लेकर के दुखी करता है, दिमागी रूप से परेशान करता है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको पेशेंस और धैर्यता का विशेष परिचय देना होगा और अपने पद प्रतिष्ठा, अपने स्वाभिमान, अपने ऐश्वर्य की, धन संपदा की बहुत योजनाबद्ध तरीके से उनकी सुरक्षा और उनका संरक्षण स्वयं में आपको करना होगा। ये गोचर आपके जीवन में
मेहनत के बाद आपको सफलता की ओर जरूर लेके जाएगा। प्रिय दर्शकों, यदि आपके जीवन में किसी तरह की कोई विषम परिस्थिति है, समाधान नहीं मिल पा रहा है, या फिर जीवन में कठिन परिश्रम के बाद भी आपके जीवन में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, अच्छे रिश्तों का आपके जीवन में अभाव है, व्यापार में कठिन परिश्रम के बाद भी बारंबार हमें हानि होता है, लाभ नहीं मिल पाती है, इसका इन समस्याओं का जो कारण है वो आपके जन्म कुंडली के माध्यम से आपको समझ में आएगा। और जन्म कुंडली को समझना, जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण हमें पता होना बहुत जरूरी होता है। संपूर्ण जन्म कुंडली की विश्लेषण को आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं हमारे द्वारा, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी बर्थ डिटेल को लिख करके भेजें। निःशुल्क संपूर्ण विश्लेषण आपको बताएंगे और आपके जीवन के महत्वपूर्ण उपायों को, गोचर ग्रह स्थिति के परिवर्तनों को किस तरह से आप और बेहतर उसका सदुपयोग कर पाएं और उसके बुरे प्रभावों से अपने आप को बचा पाएं, इसकी पूरी योजना, पूरी रणनीति आपको पूरी जिम्मेदारी पूर्वक हमारे द्वारा हम बताते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए और इस खास कार्यक्रम को लाइक जरूर करें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, हमारे साथ जुड़े रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। ये राशि परिवर्तन, गोचर ग्रह परिवर्तन के बारे में आपको निरंतर हम बताते रहते हैं। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।